कुछ ड्रामा सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, कुछ ड्रामाज आपके अंदर घुस जाते हैं, कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो महीने बाद भी आपके दिल में ठंडक की तरह महसूस होता है, या कभी कभी एक ऐसे दर्द की तरह जो भुलाया नहीं जाता। आज मैं आपको 7 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि आपको अंदर से तोड़ देते हैं, आपकी आंखों में आंसू लाते हैं और जब खत्म होते हैं तो आप कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश बैठ जाते हो। ये वो ड्रामास हैं जिन्हें इमोशनल और दिल को तोड़ने वाला कहना बिल्कुल सही है। तो शुरू करते हैं 7 नंबर से और चलते हैं 1 नंबर की तरफ। 7 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है पहली सी मोहब्बत। ये 2021 का ARY डिजिटल का वो ड्रामा है जिसने पूरी नस्ल को एक साथ रुला दिया। फायजा इफ्तिखार ने लिखा, अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया और लीड में थे माया अली और शहरियार मुनव्वर। माया अली ने रक्षी का रोल प्ले किया, एक ऐसी लड़की जो अपनी पहली मोहब्बत को अपनी रूह में घोल के जीती है, और शहरियार मुनव्वर ने असलम का रोल प्ले किया, एक ऐसा इंसान जो मोहब्बत करता है लेकिन किस्मत उससे ये मोहब्बत छीननी थी। OST अली जफर की आवाज़ में था और वो OST आज भी सुनते हैं तो कुछ अजीब सी कसक दिल में उठती है। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि पहली मोहब्बत का दर्द सिर्फ एक चीज़ है, वो कभी भी पूरी तरह नहीं जाता। जिसने देखा है वो जानता है कि इस ड्रामा के आखिरी एपिसोड्स ने लोगों को क्या फील किया था। आंसू तो थे ही, लेकिन एक ऐसा दर्द भी था जो बयान नहीं होता। 6 नंबर पर है सांवल यार पिया। ये जियो टीवी पर सितंबर 2025 में आया। हाशिम नदीम ने लिखा और दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया। प्रोड्यूस किया 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने। कास्ट में है अहमद अली अकबर, दुरे फिशा सलीम और फिरोज खान। अहमद अली अकबर ने सांवल का रोल प्ले किया, एक ऐसे इंसान का जो खुद को मिट्टी से उठाया, जो जिंदगी में हर बार गिरा लेकिन उठ के खड़ा हुआ। दुरे फिशा सलीम पिया के रोल में हैं और फिरोज खान अलियार बने हैं, जो रिच, पावरफुल और एरोगेंट है। इस ड्रामा की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर लैंड माफिया है, फैमिली बिट्रेयल है, किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत एक रात में छीन जाती है, और फिर वो जो सफर उठने का है ना, वो आपको अंदर से झंझोड़ के रख देता है। अहमद अली अकबर ने इस ड्रामा में जो काम किया है उसे लोग परिजात के बाद उनका सबसे यादगार रोल कह रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 नंबर पर है राहगुजर। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 14 जनवरी 2026 को आया। नादिया अहमद ने लिखा और मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया। प्रोड्यूस किया तहरीम चौधरी ने। लीड में है हिरा मनी और मोहिब मिर्जा। हिरा मनी ने रोशनी का रोल प्ले किया, एक ऐसी औरत जिसकी पूरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वो कभी भी अंधेरों के साथ समझौता नहीं करती। एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप देख के सोचते हो कि अगर मेरी जिंदगी में ये सब होता तो मैं टूट जाता या जाती, लेकिन रोशनी नहीं टूटी। वो रात को रोती है, सुबह को उठती है और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ती है। मोहिब मिर्जा ने अपना किरदार इतनी इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है कि व्यूअर्स उन्हें इस ड्रामा में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मेरी तकलीफ मुझे ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये ड्रामा जवाब देता है कि नहीं, तकलीफ ख़त्म नहीं करती, वो उठाती है। 4 नंबर पर है माँ। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 16 जनवरी 2026 को आया। यमुना अहमद ने लिखा और अली फरहान अंचन ने डायरेक्ट किया। प्रोड्यूस किया बाबर जावेद ने। कास्ट में है आइना आसिफ, हारिस वहीद, सुनीता मार्शल और अली खान। सिर्फ ये एक लफ्ज माँ और आंखें भर आती हैं। इस ड्रामा में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी माँ के प्यार के लिए पूरी जिंदगी तरसी, जो चारों तरफ से घिरे हुए फैमिली में भी खुद को अकेली महसूस करती रही। आइना आसिफ ने इस ड्रामा में जो परफॉर्म किया है वो उनके करियर का बेस्ट काम है। एक ऐसी लड़की जो चुप रहती है लेकिन उसकी खामोशी में इतना दर्द है कि आप स्क्रीन के सामने बैठ के रोना रोक नहीं पाते। और सुनीता मार्शल, जिन्होंने माँ का रोल प्ले किया, उन्होंने वो चीज़ दिखाई जो पाकिस्तानी ड्रामा में रेयरली इतनी ऑनेस्टली दिखाई जाती है, कि एक माँ भी इंसान है, वो भी गलती कर सकती है, और वो गलती कितने लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदल देती है। 3 नंबर पर है कफील। ARY डिजिटल पर 15 दिसंबर 2025 को आया। उमेरा अहमद ने लिखा, मीसम नकवी ने डायरेक्ट किया और फहद मुस्तफ़ा की बिग बैंग एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। लीड में है सनम सईद और इम्माद इकसानी। उमेरा अहमद का नाम सुन के ही आप समझ जाते हैं कि जो आने वाला है वो सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं होगा, वो सोचने पर मजबूर भी करेगा। कहानी है ज़ेबा की, जो 1990s के बैकग्राउंड में सेट है। एक ऐसी लड़की जो एक सिंगर से मोहब्बत करती है, लेकिन शादी के बाद जब ये एहसास होता है कि शायद ये वो इंसान नहीं जो मैं समझती थी, तो फिर जो टूटती है
वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा यकीन टूटता है। सनम सईद की वापसी टेलीविजन पर इतनी पावरफुल है कि पहले एपिसोड के बाद ही लोग कह रहे थे कि ये परफॉर्मेंस उनकी करियर की बेस्ट है। इम्माद इरफानी ने जो डुअलिटी दिखाई है अपने किरदार में, वो आपको पूरी ड्रामा में उनके असली इरादे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये ट्रस्ट के टूट जाने की कहानी है, और ये दर्द बहुत अलग होता है। 2 नंबर पर है कभी मैं कभी तुम। ये 2024 का ARY डिजिटल ड्रामा है जो पाकिस्तानी टेलीविजन हिस्ट्री का एक माइलस्टोन बन गया। फरहत इश्तियाक ने लिखा, बदर महमूद ने डायरेक्ट किया और फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी ने प्रोड्यूस किया। लीड में थे फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर, और साथ में थे जावेद शेख, बुशरा अंसारी, इम्माद इरफानी और नईमा बट। इस ड्रामा का आखिरी एपिसोड पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली बार सिनेमाज में स्क्रीन किया गया और टिकट्स पहले से सोल्ड आउट हो गईं। ये कोई छोटी बात नहीं है। फहद मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा का रोल प्ले किया, एक लाओबाली वीडियो गेम खेलते रहने वाले लड़के का, और हानिया आमिर ने शर्जीना का, एक शार्प, इंडिपेंडेंट और बहुत सॉर्टेड लड़की का। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और जब इनकी शादी होती है तो जो जर्नी शुरू होती है वो आपको कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, और कभी आप अपना सर थाम के बैठ जाते हो। जो चीज़ इस ड्रामा को बहुत इमोशनल बनाती है वो है इसके कैरेक्टर्स की ऑनेस्टी। कोई भी सीन फोर्स्ड नहीं लगता, हर एक चीज़ आपको फील होती है जैसे ये आपकी खुद की घर की कहानी है। IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली, इंडिया और बांग्लादेश में भी ट्रेंड किया। ये सब इस ड्रामा की इमोशनल डेप्थ का सबूत है। और पहले नंबर पर जो ड्रामा है, जो इस पूरी लिस्ट का वो ड्रामा है जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक बार शुरू करना, बस एक बार, और फिर देखना कि क्या होता है, वो है एक और पाकीज़ा। ये जियो टीवी पर 16 जनवरी 2026 को आया। बी गुल ने लिखा, काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया और कश फाउंडेशन और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया। लीड में है सहर खान और नमीर खान, साथ में है गौहर रशीद, आमना इलियास और नादिया अफगान। कहानी है पाकीज़ा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी तब पूरी तरह तबाह हो जाती है जब एक मैनिपुलेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस ड्रामा की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये आज के पाकिस्तान में हर उस औरत की कहानी है जिसने डिजिटल दुनिया में बेवजह अपनी इज्जत लुटाए जाने का दर्द सहा है। राइटर बी गुल ने इस ड्रामा के लिए इस कदर रिसर्च की कि वो खुद जगह जगह गईं और लोगों से पूछा कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो केस कैसे आगे जाता है। काशिफ निसार की डायरेक्शन ने इस ड्रामा को इतना पावरफुल बनाया है कि व्यूअर्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ देखा नहीं जाता, ये महसूस होता है। IMDb पर इस ड्रामा को 9.0 की रेटिंग मिली है और पहले एपिसोड से ही ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बात किया जाने वाला ड्रामा बन गया। सहर खान ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक प्यारी एक्ट्रेस नहीं है, वो एक पावरफुल आर्टिस्ट हैं। तो ये थे 7 पाकिस्तानी ड्रामाज जो आपके दिल को तोड़ देंगे, आपकी आंखों में आंसू लाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आसपास कितना कुछ होता रहता है जिसे हम नोटिस नहीं करते। इनमें से आपने कौन सा देखा है और कौन से ने आपको सबसे ज्यादा रोला, ये कमेंट्स में जरूर लिखो, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। और अगर कोई और ड्रामा है जो आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी बताओ। तब तक अपना ख्याल रखें और ड्रामाज देखते रहें।